क्लास 11 के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस का एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें हम डायमेंशंस की हेल्प से फॉर्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस फॉर क्लास 11। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने इसमें लिया है दैट इज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो क्वेश्चन हमारा यहां लिखा हुआ है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, मींस हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ऑब्टेन करना है, जो डिपेंड कर रहा है which depends on the mass of the bob. So I am writing that the time period t, and that depends on the mass of the bob. I am taking mass as m, length of the pendulum that I am taking l, and acceleration due to gravity that is represented by g. So सबसे पहले हमें जिसका फॉर्मूला डिराइव करना है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे और जिन क्वांटिटीज पे वो डिपेंड है वो क्वांटिटीज हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे और बीच में एक प्रोपोर्शनल का साइन बना लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद हम जो भी टर्म्स राइट हैंड साइड में हैं उनकी पावर्स ए बी सी एंड सो ऑन रिप्रेजेंट करेंगे, या अगर हमारा कोई टर्म यहां पे a है तो हम यहां पे पावर्स को x y z टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो हम यहां कंसीडर कर रहे हैं कि m की पावर हमारे पास a है, l की पावर b है और g की पावर c है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्म्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम यहां से हटाएंगे और जब इसको हम हटाएंगे तो यहां पे हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो वी कैन राइट दिस सेम एज t इज इक्वल टू k m टू द पावर a l टू द पावर b एंड g टू द पावर c, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं एक्सेप्ट दिस के कांस्टेंट, हम उनके डायमेंशंस को लिखेंगे दोनों साइड में। सो आफ्टर राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ टी का डायमेंशन हमारे पास सिर्फ टी होगा, लेकिन हम यहां पे m और l भी रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी पावर्स को 0 रिप्रेजेंट करेंगे। सो हियर वी हैव द डायमेंशन ऑफ टी एज m0, L0 एंड T1 फॉर टाइम, और राइट हैंड साइड में K को अभी हम इग्नोर करेंगे बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड इट एज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके बाद हमारे पास आता है मास, और मास का हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज m एंड इट्स वैल्यू पावर इज a, सो वी राइट द पावर a। फिर हमारे पास है लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन होता है l और इसकी पावर हो गई हमारे पास b। सिमिलरली g हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है l t माइनस 2 और इसकी पावर हो गई हमारे पास c। सो ये चीजें हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दी। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स को m, l और t में एक साथ हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा m0, l0, t1। अब देखिए यहां पे m टू द पावर a है, तो जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा m टू द पावर a, और ये हो जाएगा हमारे पास l टू द पावर b। अब ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो l टू द पावर यहां कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, और व्हेन 1 is multiplied with c it becomes l to the power c here।
सिमिलरली t टू द पावर -2 एंड c, ये हो जाएगा -2c। सो इसके बाद हम सभी m, l और t को अरेंज करेंगे। तो m की पावर हमारे पास यहां पे हो गई a, l की पावर b है और l की पावर c है। तो हम ये जानते हैं कि जब बेस सेम रहता है तो पावर्स एक्सपोनेंट्स जो रहते हैं हमारे ऐड हो जाते हैं। सो हियर l की पावर हो जाएगा b प्लस c और t की पावर हो गया -2c। हियर कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद जब सभी को हमने m, l, t में एक्सप्रेस कर दिया तो हम दोनों साइड में m, l और t के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ m, l, t on both sides। तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ रहा है राइट हैंड साइड में। देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास है m टू द पावर a और यहां पे m टू द पावर 0, इट मींस a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली पहले हम देखते हैं t की पावर को। t की पावर -2c है और यहां पे 1 है। t की पावर हमने पहले इसलिए ली क्योंकि t की पावर में सिर्फ एक सिंगल टर्म है एंड दैट इज c। सो -2c दैट इज इक्वल टू 1 और वी कैन राइट c इज इक्वल टू -1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ c हियर। अब हम l के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज b इज इक्वल टू -c और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2। इसका मतलब ये हो गया कि b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। तो हमने a, b और c जो कोफिशिएंट्स थे हमारे उन सभी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये सारे वैल्यूज हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू k m टू द पावर a एंड द वैल्यू ऑफ a इज 0, सो m टू द पावर 0, l टू द पावर b, b की पावर है 1/2 एंड g टू द पावर c मीन्स g टू द पावर -1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m टू द पावर 0 1 हो गया और l टू द पावर 1/2 है, g टू द पावर -1/2 है। सो वी कैन राइट दैट l अपॉन g टू द पावर 1/2। और इसको अगर पावर 1/2 होती है तो हम जानते हैं कि वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट। सो वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला हमने कई बार यूज किया है, तो हम ये जानते हैं कि k की वैल्यू यहां पे 2π होती है। अगर k की वैल्यू आपको पता है तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और k के टर्म्स में ही लिख सकते हैं। सिंस वी नो दैट k is equal to 2π here, so the formula becomes t is equal to 2π under root l upon g। so ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। तो इस तरह से हम डायमेंशंस की हेल्प से फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है यूजिंग डायमेंशंस डिराइव द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
this is one of the equations of motion where S, U, T and A have usual meanings. तो हम जानते हैं कि S का मतलब डिस्टेंस होता है, U इज इनिशियल वेलोसिटी, T इज टाइम एंड A इज एक्सेलरेशन. सो हमारा एम है इस फॉर्मूले को डिराइव करना. तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमारे पास देखिए यहां पे दो टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में, फर्स्ट टर्म एंड देन इट इज एडेड विद सेकेंड टर्म. सो हमें यहां पे दो कंडीशंस सपोज करनी होगी. तो सबसे पहली जो कंडीशन है वहां पे हम इसको एज्यूम करेंगे व्हेन, देखिए फर्स्ट कंडीशन में एक्सेलरेशन नहीं है और सेकंड कंडीशन में यू नहीं है. इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन को हम कह सकते हैं कि यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है और सेकंड कंडीशन को हम ये कह सकते हैं कि जब बॉडी के पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है. तो इस तरह से दो कंडीशंस हम यहां पे सपोज करेंगे और उनके रिजल्ट्स को हम फाइंड करेंगे. तो पहला हमारा इसमें जो आ रहा है केस, यहां पे हम एज्यूम करेंगे व्हेन द बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन. जब बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हमारा एस किस पे डिपेंड करेगा, यू और टी पे, क्योंकि ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इन दैट केस हमारे पास आ जाएगा एस इज प्रोपोर्शनल टू यू एंड टी. ठीक है, अब हमारे पास वो कंडीशन मिल गई कि हमें डिराइव करना है एस के लिए और ये डिपेंड कर रहा है यू पे और टी पे. तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा दैट स्टेप एस, और इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट k1 आई एम राइटिंग हियर. ओके, एंड देन u टू द पावर a एंड t टू द पावर b. इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख लिया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस को हम यहां पे नोट डाउन करेंगे. तो s का डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा m0 l1 t0. s डिस्टेंस है तो डिस्टेंस सिर्फ लेंथ होगी, मास एंड टाइम वहां पे नहीं होगा. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ s. अब राइट हैंड साइड में k के डायमेंशंस को हम इग्नोर करते हैं बिकॉज दैट इज डायमेंशनलेस. एंड v u इज, u यहां पे हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मींस ये एक वेलोसिटी है. सो वेलोसिटी का हमारे पास होता है lt माइनस 1 एंड टू द पावर a इज हियर. अब नेक्स्ट टर्म है t. t के लिए हमारे पास हो जाता है t और डायमेंशन हो गया यहां पे b. अब जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m0 l1 t0 l टू द पावर a, t टू द पावर माइनस a एंड t टू द पावर b. अब इसको जब हम अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा l टू द पावर a एंड t टू द पावर माइनस a प्लस b. t टू द पावर माइनस a प्लस b और यहां पे हो गया m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम दोनों साइड में कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे. सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड में हम जब इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा. देखिए यहां पे m है नहीं, m को छोड़ दीजिए. l टू द पावर a इज हियर और यहां पे l टू द पावर 1 इज देयर. दैट मींस a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ये वैल्यू आ गई a की. अब हम t के कोफिशिएंट्स को जब इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस a प्लस b एंड दैट इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू a एंड दैट इज इक्वल टू 1. इट इंप्लाइज b भी हमारा आ गया 1.
ये वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा s इज इक्वल टू k1 u टू द पावर a। u टू द पावर a मीन्स 1 इज देयर, सो उसको सिर्फ हम u लिखेंगे, एंड t टू द पावर b इज देयर, और b की वैल्यू भी क्या है, 1 है, सो वी गेट दिस रिजल्ट हियर। दिस आई एम राइटिंग इक्वेशन a। इसे हम इक्वेशन 1, क्योंकि हम ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं इसलिए हम इसको ले रहे हैं इक्वेशन a। और ये हमारा तब आया जब हमने ये कंसीडर किया कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब सेकेंड कंडीशन में देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हाफ at²। यहां पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो सेकेंड कंडीशन में हम ये सपोज करेंगे कि व्हेन द बॉडी इज नॉट हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। सो सेकेंड आई एम assuming that when the particle has no initial velocity, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, और इस केस में जो हमारा s होगा ये डिपेंड करेगा a पे और t पे, a एंड t पे ये डिपेंड करेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि s इज इक्वल टू यहां पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट क्योंकि k1 हम पहले के लिए ले चुके हैं तो यहां पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं k2, एंड a एंड t आर देयर, और कोफिशिएंट्स हमने a और b पहले सपोज कर चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि यहां पे जो फिजिकल टर्म है वो a के टर्म्स में है, सो हियर वी कैन टेक द कोफिशिएंट्स एज x एंड y, और इसे हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम दोनों साइड में डायमेंशंस लिखेंगे। तो डायमेंशंस लिखने के बाद हमने ये देखा कि s का डायमेंशन तो हमारे पास वही है, m0 L1 T0 के डायमेंशनलेस। a इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT टू द पावर -2 एंड पावर x इज देयर, t मीन्स ओनली t एंड पावर y इज देयर। अब हम ब्रैकेट खोल के इसको अरेंज करेंगे, ये हो जाएगा L टू द पावर x एंड t टू द पावर -2x एंड t टू द पावर y। क्लियर? यहां पे हमारे पास है m टू द पावर 0, L टू द पावर 1, t टू द पावर 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने के बाद पहले हम इसको अरेंज कर लें, तो अरेंज करने के बाद हमारे पास आ रहा है L टू द पावर x एंड t टू द पावर -2x प्लस y, एंड दैट इज m0 L1 T0। अब जब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो L टू द पावर x एंड L टू द पावर 1 इज देयर, सो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अब हम t के कोफिशिएंट जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ रहा -2x प्लस y एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब आ गया y 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पे 2। अब ये दोनों वैल्यू जब हम अपने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया s इज इक्वल टू k2 सम कांस्टेंट a टू द पावर x मींस a टू द पावर 1 इज देयर एंड t टू द पावर y मींस t स्क्वायर इज देयर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर b। सो दोनों कंडीशंस के लिए हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम ऐड करके अपना फाइनल रिजल्ट यहां पे शो करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सॉरी A एंड B, फ्रॉम A एंड B हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू K1 UT प्लस
K2AT स्क्वायर। और हमें ये पता है क्योंकि ये इक्वेशंस हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो यहां पे K1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और K2 की वैल्यू है 1/2। सो द फॉर्मूला बिकम्स S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये हमारा रिजल्ट आ गया, जिसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हाँ, ये हमारा थर्ड है, डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। देखिए स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। यहां पे लिखा है BROGLIE, तो प्रोनाउंस करने में ब्रॉगली किया जा सकता है, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज ब्रॉय, BROY। तो यहां पे हम डी ब्रॉय का वेव इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ। वेवलेंथ मींस लैम्डा एंड दैट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। सो वेवलेंथ के लिए हमें एक फॉर्मूला यहां पे डिराइव करना है, लैम्डा, एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, जो एक मूविंग पार्टिकल के से एसोसिएटेड है, विच डिपेंड्स ऑन इट्स मास, जो इसके मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है एंड प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो वी हैव रिटन द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशन। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लैम्डा है, वेवलेंथ, और राइट हैंड साइड में मास, वेलोसिटी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट इज देयर। So our next step is to write lambda is equal to, in terms of constant, m to the power a, v to the power b and h to the power c, और इसे हमने ले लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इन सभी का डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा का डायमेंशन हो गया m0, L1 और T0। ठीक है, लैम्डा एक लेंथ होती है, तो लेंथ का डायमेंशन सिर्फ L हो जाएगा। इसके बाद K डायमेंशनलेस है और M हो गया मास, तो M की जगह सिर्फ M लिखेंगे एंड पावर A इज देयर। V वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT -1 टू द पावर B। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशंस हम लोग पहले लिख चुके हैं, ML2T -1, ML2T -1 टू द पावर C। ओके, तो ये सारे हमारे डायमेंशंस हो गए। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करके इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के बाद हमारे पास आ रहा है M0, L1, T0। यहां पे देखिए m टू द पावर a एंड m टू द पावर c इज देयर, सो यहां पे हो जाएगा m टू द पावर a प्लस c। अब आते हैं l के पावर में, तो l टू द पावर यहां पे हो गया b और यहां पे हो गया प्लस 2c, तो l टू द पावर हो गया b प्लस 2c। और t टू द पावर देखिए ध्यान से, t की पावर माइनस b और t टू द पावर माइनस c, तो t की पावर माइनस b माइनस c, ये हमारे पास आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम यहां पे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें। तो कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के बाद m के कोफिशिएंट्स है a प्लस c इधर, और यहां पे है 0। इसका मतलब पहला हमारे पास आ गया a प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारे पास b प्लस 2c, b प्लस 2c एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमें यह पता है कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एलिमिनेट कर सकते हैं एक टर्म को दूसरे से। जैसे देखिए ध्यान दीजिए,
यहां पे हम चाहें तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां पे माइनस सी इज इक्वल टू बी, तो c इज इक्वल टू माइनस बी, ये वैल्यू आ गई यहां पे c इज इक्वल टू माइनस बी। ये वैल्यू जब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b प्लस 2 और c की जगह माइनस बी, 2 एंड माइनस बी इज देयर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे वैल्यू आ गई b माइनस 2b इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1, ये वैल्यू आ गई यहां पे। और c इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस b, तो c b की जगह जब माइनस 1 पुट करेंगे और यहां पे माइनस लेंगे तो c इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे a प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस सी, और c की वैल्यू कितनी है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। तो हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास देखिए आ गया लैम्डा इज इक्वल टू के, m टू द पावर a इज देयर, तो m टू द पावर हो गया माइनस 1, v टू द पावर b, v टू द पावर b मीन्स अगेन माइनस 1, एंड h टू द पावर c दैट इज 1। अब जो पावर्स माइनस में रहेंगी नीचे जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, और पावर्स सारी 1 है तो पावर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। सो हमारे पास ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू के एच अपॉन एम वी, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, और जब आगे हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि k की वैल्यू यहां पे 1 हो जाती है। जब डी ब्रॉय इक्वेशंस हम पढ़ेंगे वेव क्लास 12th में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, जिस रिजल्ट को हम कहते हैं डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पे बेस्ड थे, जिसकी हेल्प से हमने ये सीखा कि किसी भी फॉर्मूले को अगर हमें ये दिया है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो डायमेंशंस की हेल्प से हम कैसे उनका रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट हम एक और नेक्स्ट वीडियो में नया एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे।